सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे एंड लगभग इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने जनजाति मतलब भारत की जो इम्पोर्टेंट जनजातियां उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया है, लगभग फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको आई बटन पर या फिर जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड हो गई है टेलीग्राम पर, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए इम्प्रूव स्टडी मैथ 2, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं सूची से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आपको 2 सूचियां दी रहेंगी एंड आपको रिलेट करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको भूगोल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, एंड अगर समय बचेगा तो साथ ही साथ पॉलिटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, वरना भूगोल के ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक देखा था, आज हम 40 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीए में भूगोल लिए हो तब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स भूगोल में जो जनजातियां हैं वहां से फ्रेंड्स 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में मतलब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भूगोल पूछा जाता है, तो वहां पर भी जनजातियों से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो कल मैंने पूछा था कि केवल उत्तर प्रदेश से, लेकिन आज मैंने उत्तराखंड से पूछ लिया है, तो वो थारू है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सन 2000 के पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही थे। ठीक है, उत्तराखंड 2000 के बाद बना है उत्तर प्रदेश से अलग होकर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर नहीं पता था तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए कि 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। कह रहा है कि 2 सूची दिया गया है जिसको फ्रेंड्स आपको मिलाना है। ठीक है, कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर जनजाति का नाम दिया गया है एंड यहाँ पर प्रदेश दिया गया है। तो भील जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर थारू जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर, या फिर गोंड बस्तर में पाई जाती है, या फिर जो टोंडा है वो मालवा के पठार पर पाई जाती हैं। तो फटाफट से बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो मैं बता दूं, जो भील जनजाति होती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप थारू जो जनजाति होते हैं वो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो बी में जो होगा वो फर्स्ट वाला सही होगा। तो बी में फर्स्ट किस में है, केवल ऑप्शन 4 में है एंड ऑप्शन 1 में है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन 1 सही होगा या तो ऑप्शन 4 सही होगा। अब मैं बता देता हूं कि फ्रेंड्स जो नीलगिरी होती है ना वो कहां पर पाई जाती है। तो टोंडा जो जनजाति होती है वो नीलगिरी क्षेत्र पर पाई जाती है। तो यानी कि 4 का 2 सही होगा। ठीक है, तो 4 का 2 कहां पर है, केवल और केवल ऑप्शन 1 में है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट का 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पर फोर्थ का सेकंड हो जाएगा। तो थारू जो जनजाति होती है वो पाई जाती है तराई क्षेत्र में, एंड गोंड जनजाति पाई जाती है बस्तर क्षेत्र में, एंड टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी के पहाड़ियों पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस केवल आपको 1 से 2 अगर आपको आंसर पता है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि जनजातियां दिया है, फिर अगेन एंड क्षेत्र दिया है। बिरहोर जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर भूटिया जनजाति तमिलनाडु, या फिर टोडा जनजाति सिक्किम, या फिर सेंटिनेलीज जनजाति झारखंड। तो फटाफट से बताना, यूपी स्टेट पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ की फ्रेंड्स होती है सेंटिनेलीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में मतलब जिस ऑप्शन में सबसे लास्ट में 1 होगा वही सही होगा। तो केवल और केवल 1 में है एंड 3 में, तो या तो ऑप्शन 1 सही होगा या तो ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें टोडा जनजाति की, तो फटाफट से बताना कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। मैंने आपको बताया था। तो देखो फ्रेंड्स, टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब फ्रेंड्स सी का जो रिलेशन होगा वो सेकंड से होगा। तो सी का सेकंड यानी कि केवल यही है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यानी कि जो अंडमान निकोबार होता है यहां पर टोडा, 1 मिनट फ्रेंड्स, टोडा हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, एंड फिर बचा कौन सा, तो बिरहोर हो जाएगा झारखंड, एंड भूटिया हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, क्योंकि सिक्किम भूटान आसपास है तो भूटिया वहां से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टोडा
ये क्या है फ्रेंड्स, लेप्चा शायद से है, एंड बिरहोर एंड गारो। अभी मैंने बताया बिरहोर कहाँ पर है, प्लीज आप फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा। बिरहोर को अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। देखो अभी मैंने बताया इस वाले ऑप्शन में, कहाँ गया फ्रेंड्स, बिरहोर का भी मैंने बताया था झारखंड, ठीक है। फर्स्ट का कहाँ गया, फर्स्ट का 4, तो बिरहोर का आपको झारखंड सेट कर देना है बस, ठीक है। तो बिरहोर का झारखंड यानी कि ऑप्शन मतलब सी वाला किससे रिलेटेड है, 4 से, तो सी में 4 यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 3 में है, सेकंड में है एंड ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। अब बचा क्या, गारो। गारो खासी जयंतिया, ये फ्रेंड्स कहाँ पर, मेघालय में। तो यहाँ के यानी कि फ्रेंड्स जो डी है वो कौन सा होगा, 2 होगा, तो डी का 2 किस में है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है। देख रहे हो, केवल 2 ऑप्शन आपको सेट करने हैं, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब टोडा तमिलनाडु में होगा, तो बचा कौन सा, लेप्चा, ये हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन को सेट करने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर फ्रेंड्स स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल पेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। जनजातीय क्षेत्र, तो गद्दीस, मेघालय, टोडा, हिमाचल प्रदेश, खासी, मणिपुर या फिर नागा, तमिलनाडु। तो देखो फ्रेंड्स फटाफट से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर टोडा की, तो टोडा इसके पहले भी आ गया था एंड फिर से आ गया है, तो टोडा जो होगा वो होगा कहाँ पर फ्रेंड्स, क्या है, बी का। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स टोडा का तमिलनाडु, ठीक है। तो बी में 4 किस ऑप्शन में है, तो बी में 4 केवल और केवल एक ऑप्शन में, तो यही फ्रेंड्स सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यानी कि ए में 2 यानी कि गद्दीस जो होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अब बचा कौन सा, बी में 4 यानी कि नागा होगा मेघालय का, ठीक है। एंड टोडा हो जाएगा कहाँ का, टोडा हो जाएगा सी में हो जाएगा फर्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स क्या ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो फर्स्ट का किस में जाएगा, फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का 4th, ठीक है। अब बचा 3rd का जाएगा फर्स्ट में यानी कि खासी मेघालय, अब बचा नगा, तो ये हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक ऑप्शन केवल सेट करिए आपको जो फ्रेंड्स लगे कि जिससे सभी के सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बस वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जनजातियां राज्य, ओराव केरल, खोंड गुजरात, चेंचू झारखंड, टोडिया उड़ीसा। तो फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ओराव का तो ये होता है झारखंड में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें फ्रेंड्स खोंड का तो ये होता है उड़ीसा, एंड चेंचू का तो ये होता है केरल, ठीक है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें टोडिया का तो बचा कौन सा, गुजरात, तो गुजरात यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, आज का लास्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। कह रहा है कि निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में या फिर अरुणाचल प्रदेश में या फिर नीलगिरी में या फिर कश्मीर की घाटी में। तो फ्रेंड्स ये पाई जाती हैं, ये देखो CDS 2020 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये पाई जाती हैं फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो पूर्वी हिस्से में है भारत के, ठीक है। एकदम लास्ट पॉइंट होता है अरुणाचल प्रदेश, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश आपका होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतने क्वेश्चन। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ देख लेना, खासकर अगर आप BA लिए हो, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से देखना। तो चलिए अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा ही बहुत पॉलिटी के क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप BA में पॉलिटी लिए हो तब तो इंपॉर्टेंट ही है, एंड जनरल नॉलेज के लिए तो सभी UG PG AT एंड BL LB LLB सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना, ठीक है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए इसमें भी मैंने 30 क्वेश्चन करा दिया है अलग पार्ट में, पॉलिटी का केवल और केवल पॉलिटी का है। केवल आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी एंड पॉलिटी दोनों एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो कल मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स ये अपनाया गया था, ठीक है। एंड अपना संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर
1949 में तैयार हो गया था, पूर्ण हो गया था, लेकिन अपनाया गया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त तो में से कोई नहीं। तो फटाफट से बताना कि 32 का राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रिटिश संसद का तो कोई भी रोल ही नहीं होता अब, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा। ठीक है, कल मैंने बताया था कि संविधान सभा की जो मतलब उसमें कितने मतलब क्या बोलते हैं अमेंडमेंट आए थे कि इतने संशोधन होने चाहिए, प्लीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड की पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस, लिबरल पार्टी या फिर लिबरल पार्टी या फिर कंजर्वेटिव पार्टी। तो फटाफट से बताना कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय वहाँ की जो सरकार थी यानी कि इंग्लैंड की, वो किस पार्टी से थी? तो वो थी लेबर पार्टी से। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई से, पश्चिम बंगाल से, पंजाब से या फिर बिहार से। तो इनका फ्रेंड्स अगर हम बात करें इनको निर्वाचित किया गया था तो बम्बई से, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ रहे थे और वो हार गए थे। ठीक है, तो बम्बई से उन्हें फ्रेंड्स क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति के पास नॉमिनेट करने की पावर्स हैं। विषय संबंधी समितियां में शामिल था मूल अधिकारी समिति या फिर अल्पसंख्यक समिति या फिर प्रारूप समिति या फिर उपयुक्त तो सभी। तो फटाफट से बताना कि विषय संबंधी समिति किसमें शामिल था? क्वेश्चन नंबर 35। तो देखो फ्रेंड्स उसमें सभी के सभी शामिल थे, यानी कि प्रारूप समिति भी था, मूल अधिकारी समिति भी था एंड अल्पसंख्यक समिति भी था, यानी कि उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? 20, 22, 24 या फिर 25। तो अभी फ्रेंड्स वर्तमान में जो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संघ है, जो कि 5वां भाग है। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 51 से स्टार्ट हुआ है एंड ठीक है ना, 51 से ही कि 52 से, शायद से अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हुआ है एंड अनुच्छेद 151 तक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अभी तक का जो भाग है वो संघ है, भाग 5। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395, 396, 397 या फिर 400। तो जो बात करें अगर फ्रेंड्स भारत के संविधान में तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं बेसिकली। ठीक है, या फिर बढ़ गए होंगे 1-2। चलिए भारतीय संविधान के भाग 1 में शामिल है तो संघ का नाम या फिर राज्य क्षेत्र या फिर नए राज्यों का प्रवेश या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि फ्रेंड्स उसका नाम ही है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, जो भाग 1 है उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 का नाम है नागरिकता, भाग 3 का नाम है मूल अधिकार एंड भाग 4 का नाम है राज्य के नीति निर्देशकता। तो भाग 5 कौन सा है? संघ है। ठीक है, आगे मैं आपको और भी बता दूंगा। चलिए भाग 2 अभी मैंने बता दिया कि भाग 2 किससे रिलेटेड है। तो भाग 2 रिलेटेड है नागरिकता से। ठीक है, नागरिकता है मूल अधिकार या फिर राज्य या फिर मूल कर्तव्य। तो ये फ्रेंड्स रिलेटेड है नागरिकता से। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें मूल कर्तव्य की तो मूल कर्तव्य है 50 मतलब भाग 4 का। ठीक है, तो एक नया भाग ऐड किया गया था 4 का। ठीक है, चलिए संविधान के भाग 3 में कौन सा है? तो ये है मूल अधिकार, अभी मैंने बताया। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य किस में है? तो मूल अधिकार के अंतर मतलब उसी में है। ठीक है, मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य एंड कार्यपालिका ये फ्रेंड्स आगे आ जाता है, कार्यकारिणी राज्य ये भी आगे आ जाता है संघ के बाद। तो प्लीज़ आप वो देख लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए इम्प्रूव स्टडी मैथ 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए एंड आप लोगों का एग्जाम 2 से 3 दिन में है तो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा। ठीक है।